गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस सेशन। सबसे पहले इस सेशन में आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप क्या सीखने वाले हैं और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि ये कैसे हेल्प करेगा और इसको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पिछले 7 डेज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं पर जो कुछ भी खबरें हैं, जो इन शॉर्ट्स एक ऐप होता है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है, जिस पे मुझे न्यूज़ हमेशा पॉपअप होती रहती है, जिससे मैं पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ पे जो कुछ भी मुझे ऐसा न्यूज़ मिला जिस पर कुछ ना कुछ वोकैब सिखा सकते हैं, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। यहाँ पर आप वो न्यूज़ देखेंगे और उसमें पूरी न्यूज़ पे नहीं जाएंगे कि टाइम टेकिंग हो, उस पर उस मेन जो वर्ड है उस पर फोकस करेंगे और वो आपको हेल्प करेगा हर चीज़ में। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग 10 न्यूज़। 10 दिखाने के लिए है, एक्चुअल में वो 19 या फिर यहाँ पे 20 न्यूज़ की कटिंग होगी, बट उसे फिनिश करने में हमें 10 to 15 मिनट लगेगा और वो जो भी वोकैब होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आज ये एक डेमो देखेंगे कि किस तरीके से न्यूज़पेपर की कटिंग में अगर कोई वोकैब है और वो ना आती हो तो उसकी मीनिंग कैसे नहीं निकाल पाता कोई, बिगनर लेवल के लिए ये स्पेशली है या और इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। और अगर वोकैब एक बार आ जाए और कोई भी न्यूज़ पॉपअप हो तो वो किस तरीके से मतलब कि क्लियर हो जाती है, ये भी आप डिफरेंस देखेंगे इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद। तो इस वीडियो को फर्स्ट 2 मिनट देखें और देखें कि रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, और फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट में अगर इसको 5 मिनट के ऊपर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो कैसी हो उसका रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। 1 सेकेंड, ये न्यूज़पेपर की न्यूज़पेपर नहीं, ये इस इन शॉर्ट ऐप है, उसकी जो न्यूज़ पॉपअप होती है ये उसकी कटिंग लगा रखी है मैंने। 1 सेकेंड, ये उसकी कटिंग है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये न्यूज़ क्या है, अर्थक्वेक जॉल्ट्स दिल्ली एनसीआर। बोला जा रहा है कि जो अर्थक्वेक है वो जॉल्ट्स की, उसने जॉल्ट कर दिया किस चीज़ को, दिल्ली एनसीआर को। अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थक्वेक, इसलिए लोग अनुमान लगा लेंगे, मतलब ईजिली समझ जाएंगे कि जॉल्ट का मतलब क्या हो सकता है। आखिर अर्थक्वेक दिल्ली में कर ही क्या सकता है ना, वो सिर्फ झटका दे सकता है ना, मतलब कि ऐसा झटका दे सकता है कि सब लोग शिवर करने लग जाएं, डर से कांपने लग जाएं कि कहीं घर तो नहीं गिर जाएगा। तो इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि जॉल्ट का मतलब क्या होगा। पर अर्थक्वेक की जगह यहाँ पे कुछ और होता तो शायद अगर मीनिंग ना पता होती जॉल्ट की तो फिर इसको समझने में दिक्कत आती। तो जॉल्ट मेन वर्ड, फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे जॉल्ट, JOLT, जॉल्ट। जॉल्ट्स इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थक्वेक सिंगुलर माना गया है, तो अर्थक्वेक जॉल्ट्स होता है ना, कोई सिंगुलर पर्सन के साथ आप कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो उसमें आप एस लगा देते हैं। तो जॉल्ट का मतलब क्या होता है, शेकिंग और क्विवरिंग। क्विवरिंग का मतलब होता है कांपना है, मतलब हिलना, शेक करना। तो जॉल्ट का मतलब होता है शेकिंग, यानी कि शेक करना। तो अर्थक्वेक ने क्या कर दिया, जॉल्ट करके रख दिया दिल्ली एनसीआर को, यानी कि अर्थक्वेक ने जॉल्ट कर दिया, यानी कि शेक करके रख दिया दिल्ली को और एनसीआर को। ठीक है, तो फर्स्ट आपने वोकैब देखी यहाँ पे जॉल्ट, और सेंटेंस आपने यहाँ पे देख लिया कि अर्थक्वेक जॉल्ट्स दिल्ली एनसीआर। फिर नेक्स्ट आप वर्ड क्या देखेंगे, अ सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेमर्स का मतलब भी वही होता है, अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेमर। ट्रेमर जो वर्ड है इसका मतलब होता है झटका। ठीक है, मतलब कि शेक करना, उसके जो झटके, अगर आपको बताना है कि अर्थक्वेक के झटके तो आप बोलेंगे अर्थक्वेक्स ट्रेमर बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसमें थर्ड वर्ड जो आप सीखेंगे वो है आपका सिस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, सिस्मिक वेव्स होते हैं। सिस्मिक अर्थक्वेक में जो वेव निकल के आता है, ठीक है, अर्थक्वेक के वेव आपने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी में, पी वेव, एस वेव, एल वेव। तो वो ये जो वेव्स होते हैं इनको सिस्मिक वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिस्मिक, तो यहाँ पे जो वर्ड आपका है सिस्मोलॉजी, यहाँ पे जो वर्ड है सिस्मोलॉजी, तो अर्थक्वेक में होते हैं सिस्मिक वेव, तो इसलिए यहाँ पे सिस्मोलॉजी है। और लॉजी का मतलब होता है
लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी या साइंस। तो सिस्मिक वेव की लॉजी यानी कि सिस्मिक वेव की स्टडी, तो उसको बोला जाता है सिस्मोलॉजी। यानी ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी स्टडी जिसमें आप अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हो, उसके सिस्मिक फिनोमिना के बारे में पढ़ते हो, उस साइंटिफिक स्टडी को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। लॉजी का मतलब होता है स्टडी और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसमें, जानवरों की, लिविंग बींग्स की, इसलिए उसको बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिस्मिक के वेव के बारे में पढ़ाई होती है, उस साइंटिफिक स्टडी को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा होता, अकॉर्डिंग टू अ ट्वीट बाय नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अ वाइल एगो, तो आपको समझ नहीं आता सिस्मोलॉजी क्या है। तो सिस्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेव, अर्थक्वेक को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। फिर है मैग्नीट्यूड, बेसिक चीज़ है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो नंबर आप बताते हो, जैसे कि वो जो भी नंबर है, जैसे इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, जैसे अर्थक्वेक को शायद 10 तक नापा जाता है, स्केल तक 10 तक, तो वैसे ही अर्थक्वेक ये इसका नंबर क्या था, इसका क्या मैग्नीट्यूड था, 4.6 मैग्नीट्यूड था। जैसे कि कोई इंसान कितने किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड क्या था, 5 किलोमीटर था। तो ये जो बताते हैं कि स्पीड या कोई भी चीज़, तो उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो अर्थक्वेक का भी मैग्नीट्यूड होता है। लोग ऐसे ही मतलब कि रीडिंग होती है कि ये नंबर का मैग्नीट्यूड आया, तो वो मैग्नीट्यूड मतलब कि अर्थक्वेक उतना डेंजरस नहीं था, 9 तक आ गया तो बाप रे बहुत डेंजरस है। तो ये जो दिल्ली एनसीआर में आया, ये कितना मैग्नीट्यूड था इस अर्थक्वेक का, 4.6 था। तो इस पर्टिकुलर आपने स्लाइड से मतलब कि क्या क्या चीज़ सीखा। फर्स्ट वर्ड आपने देखा जोल्ट, जिसका मतलब होता है झटका, यानी कि शेक करना। जोल्ट का मतलब आपने देखा था शेक करना। ट्रेमर का मीन्स झटके। सिस्मोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। और मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर होता है उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड और इससे आपने 4 वर्ड सीखे। अब नेक्स्ट है पॉजेसिंग ई सिगरेट्स। न्यूज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, न्यूज़ एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसमें मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी न्यूज़ को, क्योंकि वो तो किसी एक्सपर्ट से पढ़ना चाहिए। ये मतलब कि इंग्लिश के बेसिस पे हम फोकस इंग्लिश पे करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है पॉजेसिंग ई सिगरेट्स इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ। हेल्थ मिनिस्ट्री बोलती है कि पॉजेस करना ई सिगरेट को एक वायलेशन है। अब यहाँ पे वायलेशन के हम 1-2 वो देखेंगे, सिनोनिम्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। पॉजेसिंग का मतलब देखेंगे, प्रोहिबिशन देखेंगे, एक्सप्लिसिटली देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है पॉजेशन, पॉजेस करना किसी चीज़ को। किसी चीज़ का पॉजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की ओनरशिप आपके पास अगर है तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको पॉजेस कर रहे हो। तो ई सिगरेट को पॉजेस नहीं करना है, यानी कि उसको पॉजेस आप नहीं कर सकते, नहीं रख सकते अपने पास। तो पोजेशन होता है, जैसे कि किसी के पास अगर जो रूम है, घर है, वो उसका पोजेशन है, यानी जिस चीज़ पर उसका घर हो, जिस चीज़ का उसके पास ओनरशिप हो, यानी कि वो मालिक हो, ओनर हो, तो उसको बोलते हैं पोजेशन। कि आपके पास कि क्या क्या चीज़ का पोजेशन है, यानी क्या क्या चीज़ आपके पास है। उसके बाद वायलेशन। वायलेशन जो वर्ड है, वायलेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। वायलेशन का मतलब होता है आप कोई चीज़ का, रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो वायलेशन के लिए फ़र्स्ट वर्ड जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं वो होता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब भी होता है उल्लंघन करना, ठीक। उसके बाद आता है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का भी मतलब होता है उल्लंघन करना। फिर एक थर्ड वर्ड होता है इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी होता है कि रूल को नहीं मान रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो वायलेशन के आपने यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स देख लिए। अब यहाँ पे वर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट। एक एक्ट है पैका, जिसका फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट। तो ये एक्ट भी समझ आ रहा है, सिगरेट्स भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी समझ आ रहा है, बट प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर देती है, प्रोहिबिशन हो जाता है किसी चीज़ का, तो प्रोहिबिट का मतलब है कि उस चीज़ को बॉयकॉट कर देना है, यानी कि बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ को बॉयकॉट करो, इस चीज़ को नहीं करना है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बॉयकॉट, प्रोहिबिशन है, यानी उस पर रोक लगा दी गई है। तो डिसअलाउ समथिंग बाय लॉ की मदद से कोई लॉ पास करके अगर आप किसी चीज़ को डिसअलाउ कर रहे हो, अलाउ मीन्स अलाउ करना,
अलाउ है कोई चीज़ और डिसअलाउ मीन्स मना है, प्रोहिबिट है। तो प्रोहिबिशन के लिए मीनिंग हो जाएगी डिसअलाउ, डिसअलाउ समथिंग बाय लॉ, यानी किसी चीज़ को डिसअलाउ कर दिया है आपने विद द हेल्प ऑफ लॉ, लॉ की मदद से। फिर आपने यहाँ पे देखना है, फिर है एक्सप्लिसिट का मतलब, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला गया है। एक्सप्लिसिट ये है टू हैव ओनरशिप, कंट्रोल और अथॉरिटी ओवर समथिंग, ये मीनिंग थी पोजेशन की, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आप यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ईजी, कोई भी चीज़ जो कि आसान हो। अगर मैं बोलूँ कि प्लीज़ मुझे हर चीज़ एक्सप्लिसिटली समझाइए, यानी कि प्लीज़ मुझे हर चीज़ को क्लियरली ईजिली समझाइए, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, वाइल द प्रोहिबिशन ऑफ इंडिविजुअल यूज़ ऑफ ई सिगरेट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन पैका। पैका एक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें प्रोहिबिशन इंडिविजुअल यूज़ ई सिगरेट्स का वो ईज़िली मेंशन नहीं है, मतलब क्लियरली नहीं मेंशन है कि इंडिविजुअल यूज़ पर भी प्रोहिबिशन है या नहीं है, जो भी चीज़ है। तो न्यूज़ पर फोकस नहीं करना है, क्या है, हमें एक्सप्लिसिट वर्ड को ध्यान देना है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ईज़िली। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोहिबिशन किन इंडिविजुअल यूज़ पे ई सिगरेट पे नहीं मेंशन है एक्सप्लिसिटली, यानी आसानी से नहीं मेंशन है, मतलब उस एक्ट में क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा ही नहीं होगा, ये चीज़ बोली जा रही है। लीविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन और डाउट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि आपके मन में कोई, लिविंग नो रूम, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट की संभावना ही ना रह जाए, कोई चीज़ इतनी ईजी है। तो यहाँ पे आपने वॉयलेशन, पोजेशन, प्रोहिबिशन और एक्सप्लिसिट देखा। फर्स्ट यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक न्यूज़ है, ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट के बाद ये वापस से टेम्पल गए हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक वर्ड है कमेंस, बेसिक लेवल का वर्ड है। तो यहाँ पे आप बस यहाँ पे यही सीखेंगे कि कमेंस का मतलब क्या होता है। कमेंस का मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्लासेस विल कमेंस ऑन या फ्रॉम, जब भी, तो कमेंस का मतलब होता है, मीनिंग होता है स्टार्ट, यानी कि शुरू होना, कोई चीज़ फिर से स्टार्ट हो जाना। तो पंत, ये ऋषभ पंत की बात हो रही है। ऋषभ पंत हैड कमेंस्ड बैटिंग एज वेल एज कीपिंग इन द नेट्स अमिड। तो यहाँ पे बस देखना है कि हैज़ कमेंट बैटिंग तक देखना है, कि बोला जा रहा है कि इनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद पंत हैड कमेंस्ड का मतलब आपने अभी जस्ट देखा, स्टार्टेड। कमेंस का मतलब स्टार्ट, कमेंस्ड मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट कर चुका था। तो कमेंस्ड के लिए यहाँ पे स्टार्टेड भी लिखा जा सकता था, बट इन्होंने कमेंस्ड लिखा है। तो यहाँ पे कमेंस्ड, अब याद रहना चाहिए कि कमेंस्ड क्या होता है। नेक्स्ट ये न्यूज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे जो एक वर्ड है बैग, इसका मतलब देखेंगे। पारुल चौधरी ऑन ट्यूसडे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बैग गोल्ड मेडल, ठीक है। अब बैग का मतलब आपको यहाँ पे देखना है। अब बैग, यहाँ पे जो स्कूल बैग होते हैं, ये वो बैग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में आप अक्सर से देखेंगे बैग का मतलब होता है जीतना, विन, यानी कि जीत लेना, कोई चीज़ को हासिल कर लेना, ठीक है। तो हासिल कर लेना, किसी चीज़ को जीत लेने के लिए जो वर्ड होता है वो एक वर्ड होता है बैग। तो इंडियन वुमेन टू बैग गोल्ड मेडल, इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीत लिया। तो बैग का मतलब होता है विन करना। तो ये वर्ड कभी भी दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, बैग का मतलब विन, यानी कि जीत लेना। अब यहाँ पे इसमें आप कुछ देखेंगे, न्यूज़ क्लिक फाउंडर, ये न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, जिन्होंने क्या किया, कंस्पायर किया टू शो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो भाई साहब हैं, ये फाउंडर हैं न्यूज़ क्लिक के, इन्होंने कंस्पायर किया। कंस्पायर्ड का मतलब कंस्पायर किया था, और कंस्पायर इज़ द मेन वर्ड। कंस्पायर का मतलब होता है साजिश की इन्होंने। कैसी साजिश की, न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर थे उन्होंने कंस्पायर किया, साजिश की थी कि वो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट ना दिखाएं। अब वो कैसे की थी, हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई मैप लॉन्च किया या कुछ किया जिसमें अरुणाचल और कश्मीर को एक्सक्लूड कर दिया हो, या जो भी रहा हो। एलिजेडली का मीनिंग अब देखेंगे, सेकंड वर्ड इज़ एलिजेडली।
बोला जा रहा है कि पुलिस साइटेड भी देख सकते हैं, साइटेड का मतलब होता है पुलिस ने कहा सीक्रेट इनपुट्स इन इट्स रिमांड एप्लीकेशन। पुलिस साइटेड सीक्रेट इनपुट्स दैट एलिजेडली रिवील्ड दैट दिस एंड दिस, जो भी है आगे, एक्सचेंज मेल्स। तो वहाँ एलिजेडली का मतलब होता है कोई चीज़, मतलब कि प्रूफ मिल गई है भयानक तरीके से, को बोलते हैं एलिजेडली रिवील्ड। यानी कि पुलिस ने कुछ सीक्रेट इनपुट बताया इस केस के सिलसिले में, और उससे क्या हो गया, ये रिवील हो गया कि इन भाई साहब ने कंस्पायर किया था। एलिजेडली मीन्स भयानक तरीके से। अगर कोई किसी को एलिजेडली मार दे, यानी खूंखार भयानक तरीके से एलिजेडली, जैसे कि इसका सेंटेंस हो गया ही एलिजेडली, जैसे कि ही एलिजेडली स्लैप्ड द यंग वुमेन, ही एलिजेडली स्लैप्ड द यंग वुमेन। तो इसने क्या है कि उसने भयानक तरीके से जो यंग वुमेन थी उसको क्या कर दिया, स्लैप किया। ठीक है, एलिजेडली का मतलब यही होता है भयानक तरीके से। फिर नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़। डिस्प्यूट का मतलब, थर्ड वर्ड आप देखेंगे डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि कोई अनबन होना, विवाद होना, विरोध। तो अगर कोई लैंड एरिया है जो कि दो स्टेट क्लेम कर रहे हैं, ये स्टेट बोल रहा है इतना, ये पूरा मेरा है, ये बोल रहा है कि ये पूरा मेरा है, तो ये एरिया कैसा है, विवाद से घिरा हुआ है। तो आप इस टेरिटरी को क्या, इस ज़मीन के टुकड़े को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्यूटेड लैंड भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं डिस्प्यूटेड लैंड, यानी कि ये लैंड कैसा है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो डिस्प्यूट यानी इस डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे प्रिवेंट। आपने एक लाइन सुन रखी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ होने ही ना पाए, यानी कि कोई किसी की, मान लो तबीयत के बारे में बात हो रही है, तो जैसे कोई 50 का नोट है, आपको कोई मेहमान दे के गया, ठीक है, और बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उन्हें बोला जा रहा है कि इस पैसे को तुम ढंग से रख दो कि ये गुम ही ना हो पाए। तो वो प्रिवेंशन है, यानी आप पहले से उसको सेव करके रख रहे हो ताकि वो गुम ना हो। ठीक है। और सेकंड क्या है कि मान लो वो चोरी हो गया, फिर बच्चा 10-10 रुपए की ताक में है कि एक मेहमान आए वो दे दें, एक मेहमान आए वो दे दें। तो ये क्या है, क्योर कर रहा है, वो अपने घाटे को क्योर कर रहा है फिर से। तो प्रिवेंशन का मतलब, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन मीन्स किसी चीज़ को होने से रोक लेना, प्रिवेंट कर लेना। फिर बात आती है इंटरवेन की। इस वर्ड को देखेंगे आप, इंटरवेन का मतलब क्या होता है, इंटरवेन, ये मेन वर्ड है। इंटरवेन का मतलब होता है बीच में आना। जैसे कि कुछ चोर थे और यहाँ पे कोई लेडी थी, बाकी सारे चोर इस औरत को मार रहे थे, फिर पुलिस ने इंटरवेन किया, यानी पुलिस बीच में आई और उसने फिर सिचुएशन को संभाल लिया। तो वैसे ही इंटरवेन का मतलब होता है, इसका मीनिंग लिखा है टू बिकम इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन। जैसे पुलिस इस मामले में क्या कर ली, इन्वॉल्व हो गई और फिर उसने जान बचा ली वुमेन की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरवेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटेन। तो एक्टर है ये कोई, ठीक है, नाम से मतलब नहीं है, आपको बस वर्ड पे फोकस करना है कि कोई एक्टर है जिन्हें डिटेन कर लिया गया, ठीक है, एट कहाँ पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे। तो फर्स्ट वर्ड है आपका डिटेन। डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना किसी को और उसको फिर अब जेल में रखा जाएगा। ठीक है, डिटेन कर लेना, मतलब कि पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो ये वर्ड यूज़ होता है, डिटेन करना। ठीक है, और किस केस में उससे हमें मतलब नहीं है। फिर क्या है यहाँ पे, ओज का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब आई ओ यू, बोलते हैं ना कि आई ओ यू, यानी मैं कर्जदार हूँ। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वुमेन ऑल्सो क्लेम्ड दैट करीम इनका नाम है, करीम ओज हर मनी। क्या बोला जा रहा है कि औरत जो वुमेन है वो बोल रही है कि ये जो लड़का है जिसको पुलिस ने डिटेन किया, पकड़ लिया, वो मेरा पैसा ओ करता है, यानी ही ओज माई मनी, ही ओज, यानी ये मेरे पैसों का कर्जदार है, यानी इसके पास अभी भी मेरे पैसे हैं जो कि जिसका कर्ज इसने अभी नहीं चुकाया है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, नीरज चोपड़ा कैचेस इंडियन फ्लैग टू एंश्योर इट डजेंट फॉल ऑन ग्राउंड, वीडियो वायरल। बोला जा रहा है कि नीरज चोपड़ा ने कैच किया, पकड़ लेते हैं वो इंडियन फ्लैग को। क्यों पकड़ते हैं, ये इंश्योर, यानी इंश्योर का मतलब गारंटी दे लेना, यानी पक्का कर लेना,
ये इंश्योर कर लेना, मतलब कि खुद में ये इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि ये चीज़ ना होने पाए। तो इंश्योर का मतलब कोई चीज़ पक्का कर लेना, गारंटी मतलब कि दे लेना, उसको बोला जाता है। ट्राई कलर, ये पता ही होगा सबको, तिरंगा। ट्राई मीन्स 3, कलर मीन्स रंग, 3 रंग को बोलते हैं इंग्लिश में ट्राई कलर। ड्रॉप यानी कि किसी चीज़ का ऊपर से गिरना, उसको भी बोलते हैं ड्रॉप। बोला जा रहा है नीरज चोपड़ा टुक अ कैच, उन्होंने कैच पकड़ा, टू नॉट लेट द ट्राई कलर, तिरंगा ताकि ड्रॉप ना हो, नीचे ना गिर जाए, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में ड्रॉप ना हो जाए तिरंगा यानी नीचे ना गिर जाए। व्हेन इट वॉज टॉस्ड, टॉस्ड का मतलब किसी चीज़ को उछाला जाता है, जैसे कॉइन को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ते हैं कि अ कॉइन वॉज टॉस्ड, जब कॉइन को उछाला जाता है किसी को कैच पकड़वाने के लिए, या कोई भी चीज़ आप फेंक के देते हो, फेंकते नहीं हो मतलब थ्रो नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को आप इस इंटेंशन से नहीं फेंक रहे हो कि वो ज़मीन में गिरे, किसी चीज़ को आप इस इंटेंशन से जब फेंकते हो कि अगला इंसान उसे कैच कर ले, तो तब आप थ्रो वर्ड नहीं यूज़ करोगे कि ही थ्रू या उसने फेंका, आप टॉस्ड वर्ड को यूज़ करोगे। टॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को उछालना। तो जब तिरंगे को उछाला गया था एट हिम, तो उन्होंने ये इंश्योर करा कि वो फ्लैग ना गिरे, इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया। बैग्ड का मतलब वही होता है, वो जो आपने अभी देखा, बैग का मतलब किसी चीज़ को जीत लेना, बैग्ड। रिपोर्टेडली यानी कि न्यूज़ के अनुसार। फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हग, यानी कि फर्स्ट वर्ड है हग करना का मतलब होता है गले लगना, और इसके लिए एक वर्ड दूसरा आप मैंने इंक्लूड इसलिए इसको अंडरलाइन किया ताकि आप ये वर्ड सीख सकें, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब भी वही होता है, गले लगाना। ब्रोक डाउन, अब ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली अगर आप टूट जाते हो, इमोशनल कोलैप्स, जैसे कि कोई कपल है, उनके बीच में झगड़ा हुआ और उन्होंने सोचा कि अब वो सेपरेट हो जाएंगे, तो दोनों ही दुखी हैं, साथ भी नहीं रह सकते, अलग होना पड़ रहा है, जो कि चाहते नहीं थे, तो अब वो ब्रेक डाउन हो गया उनका, यानी कि दिल टूट गया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन, अब ये पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट सेंस में यूज़ किया है कि वो ब्रेक डाउन यानी इमोशनली रोने लगे थे, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक का पास्ट वर्जन आ गया है, ब्रोक आ गया है, तो इसको पास्ट में यूज़ करेंगे तो ब्रोक डाउन, और प्रेजेंट में जो मेन फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है ब्रेक डाउन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एडवाइस और रिट्रीट का क्या मतलब होता है। एडवाइस का मतलब होता है, एडवाइस यहाँ पे मैंने इसलिए वर्ड को इंक्लूड किया है ये समझाने के लिए, एडवाइस सबको पता है एडवाइस क्या होती है, बट मैंने यहाँ पे एडवाइस को इसलिए इंक्लूड किया है 2 चीज़ समझाने के लिए। जब एडवाइस नाउन के फॉर्म में किसी सेंटेंस में आता है तो हम यहाँ पे सी ही यूज़ करते हैं, और जब यहाँ पे ही एडवाइज्ड यानी उसने एडवाइस किया, तो फिर एडवाइस की स्पेलिंग यहाँ पे एस हो जाती है। जब एडवाइस वर्ब के फॉर्म में आता है तो ये एडवाइज्ड हो जाता है, वाइस एस आ जाता है, और जब नाउन के फॉर्म में आता है तो यहाँ पे सी रहता है। अब सेंटेंस में समझ में आ जाता है कि टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, जैसे कि मैं लिखूँ टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, तो ये यहाँ पे ये नाउन के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड, तो यहाँ पे एस आएगा। अगर मी किसी फिर आगे जो भी बात है, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे मतलब कि एरर पता करना हो, तो अगर ये यहाँ पे तो वो बोला जा रहा है कि उसने मुझे एडवाइस किया यानी कोई काम किया यानी वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे एस होगा। एग्ज़ाम में अगर सी दे दिया जाए तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, तो ये चीज़ समझना था। और रिट्रीट की मीनिंग क्या है, पीपल इन कोस्टल एरियाज़ एंड नियर रिवर माउथ्स हैव बीन एडवाइज्ड टू रिट्रीट टू हायर ग्राउंड। बोला जा रहा है कि बाढ़ सुनामी के से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि सुनामी जापान में कि सुनामी आ रही है, तो जो भी लोग कोस्टल एरिया यानी ये पानी है तो इसके आसपास जो रह रहे हैं, ठीक है, उन्हें एडवाइस किया गया कि आप रिट्रीट करिए। रिट्रीट मीन्स वापस लौटिए, कहाँ पे, हायर प्लेसेस पे आप जाइए, वरना यहाँ आप मारे जाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखेंगे ग्रॉप्ड। ग्रॉप्ड का मतलब होता है जैसे अंधेरा हो और आपको टेबल पे अपनी पेन ढूंढनी हो, तो आप ऐसे हाथ से उसको फील करते हुए टेबल को छुएंगे, है ना, तो उस तरीके से जब छूते हैं तो उसको बोला जाता है ग्रॉप करना। ग्रॉप का मतलब
कि अंधेरा है या फिर जानबूझ के आप फील करके किसी पार्ट बॉडी पार्ट के कहीं छूते हैं तो उसे आप ग्रॉप बोलते हैं। तो न्यूज़ का है आई वॉज ग्रॉप्ड बाय एन एज्ड मैन, कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो यंग पर्सन नहीं था, उम्र में ज़्यादा पर्सन ने मुझे ग्रॉप किया था, ठीक है। ही टुक हिज हैंड एनी वेयर ही प्लीज, और वो कहीं भी हाथ ले गया जहाँ पे उसको सही लगा, ठीक है। तो बस इतना ही न्यूज़ से मतलब रखना है। ग्रॉप का मतलब मैंने समझा दिया। टू फील और सर्च फॉर समथिंग स्पेशली विद योर हैंड्स व्हेन यू कैनॉट सी और हैव लिमिटेड विजिबिलिटी, जब कोई चीज़ आपको दिखाई ना दे रही हो या फिर लिमिटेड, तो आप उसको, जैसे बैग है, बैग के अंदर आपने टॉफ़ी कोई रखी थी छोटी सी, तो बैग के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब हाथ से आप बैग, अपना हाथ इसके अंदर ले जाके अब उस टॉफ़ी को हर जगह ढूंढ रहे हैं, यानी कि आप ग्रॉप कर रहे हैं, ग्रॉप। फिर ये कोई एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्री वेडिंग रिचुअल्स, तो रिचुअल वर्ड को सीखना है यहाँ पे। रिचुअल क्या होता है? रिलीजियस जो वो होते हैं रिचुअल्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे शादी में काफ़ी सारे रिचुअल्स होते हैं कि सिंदूर ऐसे भरा जाएगा, और फिर उसके पहले जो भी चीज़ें होती है, संगीत का प्रोग्राम होता है, या बाकी अलग अलग जो होते हैं उसको बोलते हैं रिचुअल, बोलते हैं कि अलग अलग रिचुअल। तो यहाँ पे रिचुअल को सीखना है आपको। इसका हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे। फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं बोलते हैं, ये वर्ड ये याद रखना है कि फ़र्नीचर को अगर आप प्लूरल फॉर्म में बोलना है तो आप आगे कोई नंबर या कैसे भी बोलें, लेकिन फर्नीचर्स गलत होता है। ये एक चीज़ यहाँ सिखानी थी। फिर नेक्स्ट है एनसाइन का मतलब होता है ये जो साइन होता है, जैसे कि अब आर्मी में या किसी भी चीज़ में जो एनसाइन होता है कि क्या सिंबल है, सिंबल को बोला जाता है एनसाइन, ये याद कर लेना है। अनवेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अनवेल करना, किसी चीज़ से पर्दा हटाना, यानी इनॉग्रेट, जैसे कि कोई नया साइन, मान लीजिए पहले ट्विटर का चिड़िया थी, अब एक्स हो गया, तो बोला जाएगा कि ट्विटर का साइन अनवेल किया गया, यानी पर्दा हटाया गया, नया पर्दा, मतलब कि अनवेल का मतलब होता है पर्दा, अनवेल मीन्स पर्दा हटाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्रिमिनल एक्टिविटी ना मान लेना। बोला जा रहा है कि अब सेम सेक्स रिलेशनशिप को मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। बोला जा रहा है कि अब ये क्राइम नहीं है, पीपल कैन गेट मैरी। इंडिजीनियस यानी कि घर उसी देश का ही, तो उसको बोला जाता है इंडिजीनियस। जैसे कि कोई चीज़ अपने इंडिया की कोई चीज़ की, अगर इंडिया में ही कोई चीज़ बनी है, जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी कुछ हॉल बना रही है, मान लीजिए एयरक्राफ्ट, तो वो क्या है, इंडिजीनियस है, यानी अपना खुद का है होना, ठीक है। फिर यहाँ पे सीज़ फायर का मतलब कॉल्स फॉर मीन्स डिमांड करना, रिक्वायर करना, तो उसको बोला जाता है कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स कि डिमांड करना। आई कॉल फॉर अ मीटिंग, यानी कि मैं मीटिंग की डिमांड कर रही हूँ। सीज़ फायर का मतलब होता है कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है तो सीज़ फायर मीन्स कि एक टेम्पररी तौर पे रोक लगाने को बोलते हैं सीज़ फायर। एक एग्रीमेंट करके रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। नेगोशिएशन मीन्स मोल भाव करना या फिर नेगोशिएट करना, कि लड़ाई मत करो, मतलब कुछ तालमेल बना लो, नेगोशिएशन कर लो। मान लो इतने ज़मीन को लेकर लड़ाई है तो इसका हाफ ले लो पर लड़ाई रोक दो। रिस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शन। अवेटेड मीन्स इंतज़ार। फिर नेक्स्ट है स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि कहीं आप भटक के कहीं खो गए हो, रास्ता भुला गए हो, तो आप स्ट्रैंडेड हो, यानी किसी एरिया में आप भटक से गए हो। फिर यहाँ पे आपको देखना है इंट्रूडर। इंट्रूडर यानी जो घुसपैठ करता है। इन्वेडर और इंट्रूडर सेम होता है। इन्वेड करना यानी कि कोई घुसपैठ कर गया, बीच में आ गया, और कन्फ्रंट का मतलब सामना करना। उसके बाद हॉस्टेज का मतलब बंधक होता है। सिबलिंग का मतलब भाई बहन होते हैं। एग्जीक्यूट मीन्स मौत के घाट उतार देना। हेवन मीन्स जन्नत या फिर स्वर्ग। फिर साइटेड मीन्स बोला, कहा गया। रियॉट का मतलब होता है दंगा। जेल्ड मीन्स किसी इंसान को इम्प्रिजन कर दिया गया या फिर जेल में भेज दिया गया। डिमोलिश मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और स्टोरे का मतलब होता है मंजिल। 14 स्टोरे मीन्स 14 मंजिल थी यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है न्यूमरस मीन्स तरह तरह के, बहुत सारे, मतलब हॉस्टेज मीन्स बंधक। कैजुअल्टीज़ मीन्स जितने भी लोगों को इंजरी हुई थी या जितने लोग मारे गए। रिटेलिएटरी स्ट्राइक मीन्स बदले की भावना से जो स्ट्राइक हुई। एब्डक्शन मीन्स किडनैपिंग।
तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड को जो कि आपने न्यूज़ के हेल्प से देखा। अगर ये किसी भी फॉर्म में आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टाइप का और भी नेक्स्ट वीक चाहते हो तो आप बता सकते हैं। और जो भी वर्ड एक्सप्लेन किया सारे इम्पॉर्टेंट थे और डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में देखने को मिलते हैं।